सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक और बार ऐसा मौका दिया, जूम के माध्यम के द्वारा हमें जुटने के लिए सवेरे के समय में पारिवारिक प्रार्थना के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने कल का दिन शायद क्या पाली और बोईसर में उपवास के प्रार्थना में, और काफी लोग आए थे कल। प्रभु ने शायद क्या प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आइए हमारा आज का जो अध्ययन है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 चैप्टर उसका 39 और 40 को पढ़ेंगे हम लोग। लूका 23 अध्याय उसका 39, 40 और पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। और इस भाग को हमने 2 दिन पहले देखा था। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह और मारा जा रहा है, और वहां पर 2 चोर प्रभु के साथ में, एक दाहिने और बाएं हैं, और उसमें से एक चोर प्रभु यीशु मसीह का निंदा करके कहता है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। तो यहाँ पर ये चोर है उस मृत्यु के समय में कलवरी क्रूस पर लटके हुए हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह का निंदा करके कहता है, वो कहता है कि अगर तो मसीह है तो पहला अपने आप को बचा और हमें भी बचा। और यहां पर हमने देखा था कि दूसरा चोर जो हमने पढ़ा अभी 40 वचन में, वो चोर क्या कहता है, इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा। यहां पर दूसरा चोर है कि दोनों चोर वो एक ही वेदना में है, दोनों चोर एक ही वेदना में है, एक ही सजा पा रहे हैं, और उस क्रूस पर बहुत ही पीड़ा के साथ में दोनों है। लेकिन उसमें से एक जो चोर है प्रभु यीशु मसीह का निंदा करके कहता है कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन उसी पहाड़ पर दूसरा चोर जो उस दूसरे चोर को डांट कर कहता है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है। ये हमारा विषय है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है। ये जो चोर पूरा जीवन उसने चोरी किया, पूरा लाइफ चोरी करके बिताया, और अभी यह सजा पा रहा है। और लेकिन ये चोर जो दूसरा चोर है वो कहता है कि क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है। आज हमारे आपके लिए भी ये सवाल है, हमारे आपके लिए भी प्रश्न है प्रियो। आप ऐसा समझिए कि ये चोर कलवरी क्रूस में से मुझसे कह रहा है, मुझे डांट रहा है, और कहता है कि क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था 2 दिन पहले, आज हमारे आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति डर और परमेश्वर के प्रति भय, यदि हमारे जीवन में प्रभु का डर, प्रभु का भय अगर नहीं है, मैंने आपको कहा कि परमेश्वर का आशीष को या परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में कभी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। हम अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से प्रभु की सेवा करते होंगे, हम संगति में भी आते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, आराधना करते होंगे, या मेज में भाग भी लेते होंगे। लेकिन प्रभु का डर सच्ची रीति से, अगर प्रभु का डर, प्रभु का भय नहीं है, तो मैं समझता हूं प्रियो, हमारा भक्ति, हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना सब व्यर्थ होगा। हमने देखा था आदम का डर को, हमने देखा था उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय के अंदर। आदम को डर कभी आया? जब उसने पाप किया।
जब वो फल को हवा ने खाया और आदम को दिया, उसकी आंखें खुल गई। और वहां पर लिखा हुआ है कि आदम और हवा जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आता है तो छुपता है। जब परमेश्वर पुकारता है कि आदम तू कहाँ है, तो आदम कहता है कि मैं तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया और मैं छुप गया। कौन सा आवाज को? वो परमेश्वर की आवाज जो इतना मीठी आवाज है, धीमी आवाज है, मधुर बानी है। वही आवाज पाप करने से ठीक पहले तक आदम और परमेश्वर संगति करता था, बात करता था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था वहां पर। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो उसके मन में डर आ गया और वो कहता है कि मैंने तेरी आवाज को सुना और मैं डर गया और अपने आप को मैं छिपा दिया। ये डर कौन सा डर है प्रियो? ये डर आदम ने पाप करने के बाद उसके मन के अंदर डर आया। मेरा कहने का मतलब है, यदि हमारे अंदर प्रभु के प्रति डर और भय है तो मैं समझता हूं कि प्रियो मुझे और आपको पाप करने से रोकते हैं। पाप करने से रोकते, सिंपल सी बात है। ये बताऊंगा आपको मैं। मान लीजिए फोन है, मोबाइल है, ये है ना। ये मोबाइल में हमेशा प्रभु का दास लोग मोबाइल के बारे में बातें करता है, बड़ी बड़ी, है ना। हम कई बार हम सुनते हैं मोबाइल के बारे में, बहुत सारे प्रचारक लोग ने प्रचार किया हुआ है। ये मोबाइल के अंदर पूरा दुनिया यहाँ पर है। आज तो एआई का जमाना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता है, एआई का जमाना है। इतने सारे, कल भाई बता रहा था कि ये जो जो एआई जो है ऐसा है कि अभी मान लीजिए अभी आप गूगल मैप है, आज गूगल मैप है, ठीक है ना। हमको कहीं जाना है तो गूगल मैप हम डालते हैं तो पहला कैसा होता था मालूम है? वो गूगल मैप जो है आगे ट्रैफिक है या नहीं है, केवल सिंगल, जो मान लीजिए कि मैं कांदिली में रहता हूँ, मुझे पालघर में आना है, ठीक है। गूगल मैप लगा दिया मैं, तो वो अपना कांदिली से लेकर पालघर तक का जो मैप दिखाता है मेरे को, और उस मैप में दिखाता है कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर ट्रैफिक नहीं, वो दिखाता है। मगर वो भाई बता रहा था कि एआई अभी ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया है, उस पालघर जाने के लिए कितना रास्ता है और कितना रास्ता के अंदर कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक आने वाला है, वो सब बातें क्या करता है, वो बताता है, बोलता है। तो आज की डेट में ये जो मोबाइल जो है, संपूर्ण दुनिया आज मोबाइल के अंदर है आज। और ये मोबाइल में मैं समझता हूं इसमें 99% हमारे आपके लिए हानि की बात है, 1% केवल हमारे लिए ज्ञान की बात है। मान लीजिए आप मोबाइल देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपके अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है, तो जो मोबाइल के अंदर जो चीज हमको नहीं देखना है वो हम नहीं देखेंगे। अभी मैं ऐसा समझता, मेरा मोबाइल के अंदर मुझे कल का दिन है, कल के परसों का दिन है, मेरा लड़के से मैं बात कर रहा था, बेटा से, तो बोला था कि मेरा बोल रहा है, मैं उसको क्या बोला, तुम्हारा पेट बढ़ गया, तुम्हारा पेट को कम करो। तो मेरा बेटा बोला नहीं, मुझे पेट कम करने का है और मुझे अभी इसमें अभी मुझे काम करना है, मुझे पेट कम करना है। ऐसा खाली हम दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे। मेरा मोबाइल तभी टेबल में था। हम दोनों बाप बेटे बात करने के बाद में केवल 3 मिनट के बाद में मैंने फोन को मैंने चालू किया, फोन मैंने ऑन किया, यूट्यूब लगाया, मैं धड़ करके वहां पर सब क्या आ रहा है, पेट कैसा कम करना, पेट कम करने क्या करना है, वो सब वहां पर आ रहा है। मतलब क्या है, ये जो मोबाइल जो है, हम दोनों बाप बेटे जो बात कर रहे थे वो भी सुन रहा था वहां पर। वो जैसा मैंने मोबाइल को यूट्यूब को ऑन किया, वहां पर पूरा आता है, वहां पर है क्या आता है, पेट कैसा कम करना है, पेट कम करने क्या करना, ये सब बातें वहां पर आता है। देखिए कितना आज जमाना फास्ट चला गया। तो अगर मेरे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है, तो मैं मोबाइल में जो चीज मुझे नहीं देखना है वो मुझे नहीं देखना है और मैं नहीं देखता हूं। अगर प्रभु का डर मेरे अंदर नहीं है तो क्या करता हूं मैं पूरी जो भी मुझे देखना है वो देखते रहता हूं मैं। इसीलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में प्रभु का डर, प्रभु का भय कितना है। आज हमारे चारों बाजू में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं
जो हमें प्रभु का भय से हमको दूर लेके जाता है। आज हमारे सामने ऐसे कई सारे बातें हैं, आकर्षक वस्तुएं हैं, आकर्षक चीजें हैं, हमारे मन को लुभाता है, हमारा विवेक को भ्रष्ट करता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, हमारा और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति डर को, भय को दूर करना है। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी परिवार, बहुत सारे प्रभु के जन, प्रभु का डर और भय नहीं होने के कारण से आज आसानी से बिना मालूम पड़े वो पाप में फंसते जा रहा है और प्रभु के महिमा से वो दूर जा रहा है। इसलिए यहाँ पर चोर कहता है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है? ये प्रश्न अपने आप से कीजिए और ये ऐसा सोचिए कि वो चोर मुझे कह रहा है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है? प्रियो, हमारे आपके जीवन में प्रभु का डर होना चाहिए। अगर मेरे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है, तो मैं जो चीज मुझे नहीं देखना है नहीं देखूंगा, जो बातें मुझे नहीं बोलना है नहीं बोलूंगा, जो बातें मुझे नहीं सुनना है नहीं सुनूंगा, जो काम मुझे नहीं करना है वो नहीं करूंगा, जो विचार मेरे मन के अंदर नहीं आना है उसको मैं लेके नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का डर मेरे अंदर है। और मैं समझता हूं, 5 बातें बताऊंगा मैं, डर से क्या होता है फायदा। पहला बात बताऊंगा मैं, भजन संहिता की किताब 5 अध्याय उसका 7 वचन। भजन संहिता साम चैप्टर 5 वर्स 7। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। पहली बात ऐसा मैं समझता हूं, द फियर लीड्स टू गॉडली लाइफ। अगर मेरे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है, तो मैं भक्ति का जीवन की और मुझे लेके जाता है। मैं फिर कहता हूं, अगर हमारे अंदर, आपके अंदर प्रभु का, परमेश्वर का डर और भय है, तो ये डर और भय मुझे परमेश्वर की और भक्ति का जीवन बिताने की ओर लेके जाता है। जब तक मेरे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय नहीं है प्रियो, मैं समझता हूं कि हम और आप कभी भक्ति का जीवन या गॉडली लाइफ हम लोग नहीं जी सकेंगे। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, दाऊद ने क्या कहा, अभी हमने पढ़ा भी है, फिर एक बार पढ़ बेटा। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरा भाई मानकर पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। आई वर्शिप। मैं परमेश्वर का डर को मानकर भय के साथ में प्रभु के भवन में आकर प्रभु का आराधना करूंगा। एक अगर हमारे और आपके हृदय के अंदर प्रभु के प्रति डर और भय है प्रियो, ये जो डर, ये भय जो है, हमें परमेश्वर की आराधना का, सच्चे आराधना की और हमको लेके जाता है। पहली बात है ये। इसीलिए हमारे अंदर परमेश्वर का डर और भय होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, भजन संहिता की किताब 25 चैप्टर 12 वर्ष। भजन संहिता 25 अध्याय और 12 वचन। वो कौन है दूसरा जो सा यहोवा का भय वो पढ़ कौन लो। है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसमें वह प्रसन्न होता है चलाएगा। दूसरी बात प्रियो, परमेश्वर का डर अगर हमारे आपके अंदर है, तो फियर ऑफ द गॉड लीड्स टू द राइट वे। परमेश्वर का डर और भय मेरे अंदर है, तो मुझे एक सच्चे मार्ग की ओर लेके जाता है। कौन से मार्ग में मुझे नहीं चलना है, कौन से मार्ग में मुझे चलना है, ये मुझे बताता है। कब? जब मेरे अंदर परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय रहता है। इसलिए दूसरी बात जो है प्रियो, कि परमेश्वर का डर जो है मुझे एक सच्चे मार्ग की ओर मुझे लेके चलता है। इसीलिए हमारे आपके अंदर प्रियो परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। वो चोर कहता है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है? ये सवाल अपने आप को कीजिए प्रियो, और ऐसा समझिए कि वो चोर जो मुझे पूछ रहा है, मुझे कह रहा है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है?
तीसरी बात, जो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर है उसका फायदा क्या होता है। भजन का किताब उसका 34 अध्याय उसका 9 वचन। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाए को किसी बात की घटी नहीं होती। ये तीसरी बात है प्रियो, अगर हमारे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है, परमेश्वर का डर मानता हूं, तो प्रियो मेरे और आपके जीवन में ये जो डर है एक फुलनेस, एक भरपूरी को लेके जाते हैं। मैं फिर कहता हूं, द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर जो है हमारे अंदर, प्रभु का डर और भय है, तो ये डर और ये भय मुझे मुझे भरपूर्ण की ओर, परिपूर्णता की ओर हमको लेके चलता है। कोई घटी नहीं होगा, कोई घटी नहीं होगा। विश्वास कीजिए आप प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का डर मानने वालों को जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। और ये डर जो है आपको हमेशा परमेश्वर की भरपूरी की ओर लेके जाएगा आपको। इसलिए हमारे आपके हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति डर और भय होना चाहिए। तीसरी बात, उसका भजन का किताब 128 अध्याय उसका 4 वचन। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। ये चौथी बात है प्रियो, प्रभु का डर और भय मानने वालों के जीवन में आशीष की कोई घटी नहीं होगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, प्रभु का वचन है प्रियो, आप इसको आजमा के देखिए। और मैं समझता हूं कि हमारा प्रभु कभी अपने वचन को, वायदे को पूरा करने में कभी चूकता नहीं। हमारा परमेश्वर वो पूरा करता है। ये चौथी बात है, परमेश्वर के डर मानने वालों के जीवन में आशीष की भरपूरी की ओर लेके जाता है। तो हमारे जीवन में क्या चाहिए प्रिय भाई? प्रभु का भय मानने से, है ना, जितना हम प्रभु का, संसार के कानून का डर मानते, मान लीजिए हम आज संसार में, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, संविधान है ना, वो संविधान का डर हमको मानते हैं हम लोग, है कि नहीं। चाहे मुझे गाड़ी चलाते समय हो, है ना, ट्रैफिक का एक रूल है उसको मानना पड़ता है। कोई भी जो हमारा देश का संविधान है, हमारा देश का जो कानून है, उसको हमको पालन करना है, उसका डर मानना है। यदि हमारे जीवन में आज आज हमारे देश के लोगों के अगर मन के अंदर हमारा देश का संविधान का डर और भय नहीं है, क्या होगा? देश में अनेक गुनाह होगा, पाप होगा, मर्डर होगा, है ना, क्योंकि देश में किसी का कानून का डर ही नहीं है। मगर आज देश में लोगों को अंदर कानून का डर है, कानून का भय है। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे सजा मिलने वाला है। तो इसलिए ये कानून क्यों बनाया? कानून बनाया इन सारे अपराधों को या गलत काम को रोकने के लिए। उसी तरह प्रियो, जितना हम इस देश के संविधान के कानून को, कानून का डर मानते हैं, भय मानते हैं प्रियो, उससे कईयों गुना ज्यादा मुझे और आपको हमारी परमेश्वर का डर और भय को मानना है। ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, जिस तरह आज हम संसार हमारे देश के कानून के और संविधान का डर और भय मानते हैं, उससे कईयों गुना ज्यादा हम हमारे परमेश्वर का डर और भय को मानना है। तब क्या होगा? हमारे आपके जीवन में आशीष की भरपूरी होगा हमारे जीवन के अंदर। और पांचवी बात, ये जो डर है, देखिए ये डर जो है प्रभु की महिमा की ओर लेके जाता है। प्रभु की महिमा होगा हमारे जीवन के अंदर से। पर बेटा वो दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 29 पद, सेकेंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 29 पद। जब दे देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। सारे के सारे असूरी के लोगों के मन के अंदर परमेश्वर का डर को समा गया। और मैं कहता हूं प्रियो, हमारे और आपके अंदर जो प्रभु का डर और भय है, ये हमें प्रभु की महिमा की ओर हमको लेके जाता है। हमारे आपके जीवन से प्रभु की महिमा होगा, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने से, है ना, हमें और आपको जीवन में कभी आशीष का कमी नहीं होगा। इसीलिए अभी मैं दो बात बताऊंगा आपको। मैं हमें डर क्यों मानना है, हमें प्रभु का डर क्यों मानना है, प्रभु का भय क्यों माने, परमेश्वर का डर क्यों मानना है, पढ़ेंगे उसको। भजन की किताब
उसका 33 अध्याय, उसका 7 और 8। पहला 7 पढ़ेंगे बेटा। भजन संहिता 33, साम 33 वर्स 7 and 8। पहला 7 पढ़ेंगे। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। हाँ, वो परमेश्वर कौन है? वो सारे सृष्टि का मालिक है, सारे सृष्टि का मालिक, उसको रचने वाला, और वो सारे सृष्टि उसी के अंदर ही स्थिर है, और उसके अनुमति के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए आगे वचन 8 पद में, नहीं, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के हाँ, सब निवासी उसका भय माने। ये प्रभु का, ये परमेश्वर का आज्ञा है। वो कहता है सारे पृथ्वी के लोग प्रभु का डर माने, भय माने। क्यों डर मानना, भय मानना है? क्योंकि वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो क्षण भर में पृथ्वी को नष्ट करने का अधिकार रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का डर और भय हमको मानना है। दूसरा, हमें प्रभु का डर क्यों मानना है, प्रभु का भय क्यों मानना है? प्रेरितों का काम बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों का काम 10 अध्याय, उसका 35 पद, 10 का 35। वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म का काम करता है, वह उससे भाता है। परमेश्वर का डर और भय हमको इसलिए मानना है क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। मेरा बच्चे, मेरा जन मेरा डर मानता है। परमेश्वर का डर इसलिए मानना है कि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, उनको भाता है। जैसा एक माँ बाप उनका बेटा, उनका बेटी, उनका भय मानता है, उनको अच्छा लगता है, और ये कहता है लोगों को कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरा डर मानता है, मेरा भय मानता है। उसी तरह ठीक जब हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए उनके लोग हैं, उनके जन है प्रियो, यदि हम प्रभु का डर और प्रभु का भय को हम मानते हैं, इसलिए मानना है परमेश्वर का डर, क्योंकि वो परमेश्वर को भाता है, उनको अच्छा लगता है। कितनी अच्छी बात है। देखो, जब हम प्रभु का डर और भय को मानते हैं तो परमेश्वर अपने सारी आशीष से ऊपर से उड़ेलते हैं हमारे ऊपर। यह हमारे प्रभु का प्रतिज्ञा है। प्रभु सहायता करे प्रियो। आज चोर हमसे पूछ रहा है उस कलवरी का क्रूस में से, प्रभु के बगल में चोर हमसे पूछ रहा है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है? ये अपने आप को सवाल कीजिए, अपने आप को उत्तर दीजिए, और ये अपने आप को सोचिए कि मैं प्रभु का डर कितना मानता हूं। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में वो प्रभु का डर और भय को मानते हुए हमारे जीवन को बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें